अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशल बच्चों के सिलसिले के दूसरे प्रोग्राम में आपके सामने डॉक्टर कामरान यूनुस साहब को ले आए हैं, जो कि पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट है। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि पीड कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, क्योंकि आवाम ने अमूमन कार्डियोलॉजिस्ट का तो बहुत सुना है, लेकिन बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में कितनी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। बच्चों के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली वो जो है बच्चों के दिल के, अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो बच्चों का दिल के डॉक्टर होते हैं। और वो बच्चों के अमूमन जो है बच्चों के जो उन बच्चों का जिनका दिल के पैदाइशी सुराख होते हैं, या उन बच्चों का भी जिनके पैदाइश के बाद कोई दिल के मसले होते हैं, उनको का इलाज करते हैं। ये दिल में सुराख से क्या मुराद है? क्या होल होता है, क्या होता है? मतलब दिल में सुराख जो है वो एक आम सी टर्म है, लेकिन दिल में सुराख जो है वो मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं। एक तो दिल के जो दो पर्दे होते हैं, ऊपर का पर्दा और नीचे का पर्दा, उसमें सुराख होता है। इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात जो एक अक्सर शरियान जिसे PDA कहा जाता है, वो अगर खुला हो तो उसमें वो भी अमूमन सुराख का मतलब लिया जाता है। इसके अलावा दिल के वाल्व के मसले होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर होते हैं। दिल की शरियानें जो उनमें तंगी होती है वो भी है। लेकिन जो मेन जो लिया जाता है दिल के सुराख का मकसद वही कि दिल का होल इन द हार्ट, या दिल में सुराख होना है, जो ऊपर के पर्दे में नीचे के पर्दे में सुराख होना। इससे इन बच्चों को लाइफ में क्या तकलीफ़ पेश आती है? अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है काफ़ी इलाज में तरक्की आती जा रही है, और अब जो है अगर इलाज आप टाइमली करा लें तो वो जो है अमूमन तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसके इलाज में देर कर देते हैं तो फिर, और जब तशख़ीस में देर हो जाती है तो उसमें फिर ये इलाज जो कि अब रिलेटिवली काफ़ी हद तक काबिल इलाज है, और पाकिस्तान में इसका कॉमनली इलाज हो रहा है। सर्जरीज अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं मुख्तलिफ़ सेंटर्स में पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप देर कर देते हैं और इलाज नहीं करवाते हैं तो वो जो है आपका ये काबिल इलाज मर्ज़ जो है नाकाबिल इलाज बन जाता है। ये जो काबिल इलाज, जैसे आपने कहा ये मर्ज़ है, तो ये पता कब चलता है या किस तरह पता चलता है कि बच्चों में ये मर्ज़ है? अमूमन जो इसकी अलामतें हैं मुख्तलिफ़ जो मसले हैं उनकी मुख्तलिफ़ वक्त में आती हैं। जैसे कि अगर जो है दिल के अगर नीचे वाले पर्दे में सुराख है तो वो अमूमन जो है बच्चा तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की उम्र में जाके जब बच्चे को सांस तकलीफ़ होना शुरू होती है, तब उसकी जो है मदर और फादर पेरेंट्स जो परेशान होते हैं, और फिर वो डॉक्टर्स की तरफ आते हैं, और डॉक्टर्स फिर उन्हें बताते हैं कि दिल में आवाज़ आ रही है तो आप इसका जो है एको वगैरह करवा लें, और उसमें फिर तशख़ीस हो जाती है। कुछ ऐसे जो है मसले होते हैं जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, वो बाज़ औक़ात पैदाइश के फ़ौरन बाद हो जाता है, या फिर जो है पैदाइश के कुछ अरसे बाद 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद जब बच्चे में नीलापन आना शुरू होता है तब उसकी तशख़ीस होती है, और बच्चे पेरेंट्स परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि बच्चा हमारा नीला होना शुरू हो गया है, तशख़ीस की जाती है और तशख़ीस आराम से हो जाती है, उसमें मसला नहीं होता। अच्छा, अगर बच्चे का इलाज कर दिया जाए तो ये बच्चा फिर नॉर्मल लाइफ गुजारता है? अमूमन मेजॉरिटी ऑफ जो मसले हैं उनका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी दिल की बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, लेकिन वो बहुत रेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है बच्चों का इलाज जो दिल के मसलों के साथ पैदा होते हैं उनका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। ये जो बच्चे होते हैं इनमें अगर ये मर्ज़ पैदा होता है, इसके साथ कोई और मर्ज़ शामिल होता है इस मर्ज़ की वजह से? बाज़ औक़ात जो है हम इससे जब बहुत सारी बीमारियां एक साथ शामिल हो जाएं, 3-4 बीमारियां अगर एक साथ एक बच्चे में हों पैदाइश पर, तो उसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। वो बच्चे जो है वो उनमें बाज़ औक़ात ब्रेन के जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनमें बाज़ औक़ात जो है जो हड्डी के मसले मसाइल होते हैं, हड्डी के जो बनावट होती है उसमें नकाइस होते हैं। और इसके अलावा जो है आपका बाज़ औक़ात उनमें जो है उनकी आँखों में मसले होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो है जल्द पे निशानात पड़ जाते हैं, बच्चे का कद छोटा होता, बच्चा जो है कमज़ोर पैदा होता है, बच्चे की आँखों में मसला होता है, और इसके अलावा बच्चे की जो ग्रोथ होती है ओवरऑल वो अफेक्टेड होती है, और साथ में दिल का मसला भी होता है। मतलब बेसिकली हम यूँ समझें कि ये जो दिल का मसला है अमूमी तौर पर तो दिल का मसला ही होता है, बहुत ही कम परसेंटेज में दूसरे अमराज शामिल हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा तकलीफ़ में आ जाता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कहा जाता है कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे में शुमार होते हैं, उन बच्चों में दिल का सुराख का मसला अमूमन होता है। जी जी, इस बारे में आप कुछ बताएंगे?
डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो होते हैं जिन्हें अमूमन हमारे यहाँ मंगोल कहा जाता है, उनमें तकरीबन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन जो है 50% बच्चों में दिल का मसला होता है। लेकिन अगर उनका जो है तशख़ीस वक्त पर कर ली जाए तो उनका इलाज जो है मौजूद है और उसका काफ़ी बेहतर नताइज हैं। हाँ, ये अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो डाउन सिंड्रोम का बाकी जो ओवरऑल इलाज है उसका एक डेफिनेटिव कोई यानी उसका मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसकी जो मसाइल जो उन बच्चों में होते हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हो, जैसे कि उनकी डेवलपमेंट, उनके जो दिल के जो अमूमन इलाज हो तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन उनके जो बाकी जैसे उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम जो होते हैं, जो उनकी समझ बूझ के मसले मसाइल होते हैं, उसमें आप उनको ये ज़रूर कर सकते हो, उनको आप ट्रेन कर सकते हो। अगर आप ऐसे स्पेशल सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं कि अगर आप उनको वहाँ अगर आप वो कर रहे हैं, स्पेशल स्कूल बच्चों के मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, अगर आप उन्हें वहाँ एडमिशन दिला देते हैं तो वो काफ़ी हद तक ट्रेनेबल होते हैं और अपने जो बाकी अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं तो अपनी केयर वो खुद भी कर सकते हैं। ये जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं ये तो अमूमन, बल्कि डाउन सिंड्रोम के स्पेशल बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, उन सब का कुछ ना कुछ इलाज मौजूद है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग कुरान शरीफ के एक आयत को मद्देनज़र नहीं रखते। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि दुनिया का कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जिसका इलाज उसकी बीमारी से पहले नाजिल ना हो चुका हो, लेकिन हम बदकिस्मती से इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। मुसलमानों में मेडिकल साइंस ज़ीरो हो गई है, अब हम अंग्रेज़ों की केमिकल साइंस पे चलते हैं। मुसलमानों की जो मेडिकल साइंस थी वो फितरी थी। अभी भी हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि एक ज़माना था कि जब हम राशन लेने जाते थे वहाँ दवाओं का जिक्र तक नहीं होता था। आज लोग राशन लेने जाते हैं तो दवाई को भी राशन के कोटे की तरह ख़रीदा जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने किचन को छोड़ दिया है। किचन के अंदर हमारे कई प्रोडक्ट ऐसी अल्लाह ताला ने दी है, ज़ीरा है, लौंग है, इलायची है, कई अमराज का इलाज है, हमने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमने ये पढ़ा है कि अमेरिका और यूरोप में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका फौरी तौर पर न्यू बोर्न बेबी टेस्ट किया जाता है, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर लाजमी तौर पे किया जाता है। तो वो टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट जो है गुथरी टेस्ट कहलाता है बेसिकली। उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो है वो टेस्ट किए जाते हैं और उसमें बेसिकली जो है वो एक खून का बेसिकली एक सिर्फ एक कतरा चाहिए होता है और उसमें वो टेस्ट कर लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जैसे इनबॉर्न एरर कहा जाता है या मुख्तलिफ़ जो है ऐसे एंजाइम्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उनको बर वक्त इलाज अगर तशख़ीस कर ली जाए तो उनका इलाज भी मौजूद है किसी हद तक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी ये इलाज तो इस तरह का तशख़ीस का तरीक़ाकार कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हम कुछ टेस्ट बहरहाल फिर भी हम कर रहे हैं। जैसे कि हम थायराइड का स्क्रीनिंग कर लेते हैं उन बच्चों में, हम उनमें जो है डाउन सिंड्रोम की तशख़ीस के लिए टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। लेकिन अभी ये बहुत इब्तदाई मराहिल में है पाकिस्तान में। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो ये टेस्ट पाकिस्तान में भी आराम से जो है आराम से ईज़िली हो सकते हैं। इसमें जो कि स्टडीज़ हैं अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर और वो ममालिक जो इंसान दोस्त हैं, जिनकी गवर्नमेंट इंसान दोस्त हैं, वहाँ लाजमी तौर पे टेस्ट कर दिया गया है कि थायराइड का होता है। थायराइड से ये पता चल जाता है कि हार्मोन्स सही तौर पे डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बच्चों की आँखों का चेकअप भी होता है, कानों का भी चेकअप होता है और इसके अलावा कई चेकअप होते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि वो बच्चा जो कुछ अरसे के बाद जिसके बारे में मालूम होता है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल बाद मालूम होता है तो उसकी जिस्म के अंदर जो तब्दीली आने वाली होती है, जो कंट्रोलेबल होती है 100% वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर बच्चों को न्यू बॉर्न बेबी को उसी वक्त चेक कर लिया जाए और उसी वक्त इसको ट्रीटमेंट दे दी जाए तो ये जो स्पेशल बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो स्पेशल बच्चे चंद बीमारियाँ लेके पैदा होते हैं, तो वो काबिल इलाज 100% उस वक्त है। लेकिन जूँ टाइम गुजरता जाएगा उनकी बीमारियाँ अंदर में घर करती जाती है और उस घर करने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाती। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डाउन सिंड्रोम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, इनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना हमारी गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो है, ना आवाम में शऊर है। और चूँकि ये अगर हॉस्पिटल कहते हैं कि आप ये टेस्ट करवाएं तो लोग कहते हैं कि फालतू में बच्चों का टेस्ट करवाए जा रहे हैं और पैसा बनाने का
रुझान है, इस टाइप की बातें लोग सोचते हैं, जिसकी वजह से असरात ये आते हैं कि वो बच्चा जो कंट्रोलेबल है, यानी कि आम बच्चा मुकम्मल तौर पे एक आम बच्चे के तौर पे कर सकता है, वो बच्चा बदकिस्मती से खुसूसी बच्चा है यानी स्पेशल बच्चों में चला जाता है। और वो जो मामूली सी फाइनेंशियल मैटर है और मामूली सी तवज्जो है वो ना देने की वजह से ये बच्चा पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के लिए लायबिलिटी बन जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम लोग बीइंग मेमन कम्युनिटी, हम अपने हॉस्पिटलों को किस तरह इस बात पे कायल कर सकते हैं और माँ बाप को किस तरह शऊर दे सकते हैं कि वो अर्ली इंटरवेंशन पैदाइशी मामले में चेकअप की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि हमारी मेमन कम्युनिटी में जो है सोशल वर्क बड़े लोग करते हैं, बड़े जो है वो इमदाद वगैरह लोगों की जो हेल्प वगैरह करने में काफ़ी आगे रहते हैं। तो हम उसमें जो है और कुछ हॉस्पिटल्स हमारे कम्युनिटी ने डेवलप भी किए हुए हैं। अगर हम उनमें जो है इलाज भी काफ़ी निस्बतन काफ़ी सस्ता है दूसरे महंगे हॉस्पिटल्स के मुकाबले में। हम उसमें जो है ये कर सकते हैं कि हम जो जहाँ तक हो सकता है स्पेशली इन स्पेशल बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो हम उनकी एक स्पेशल टीम वगैरह डेवलप कर सकते हैं और जहाँ पे उनको एक छत के नीचे जो है उन बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों को जो कि स्पेशल केयर वाले बच्चे होते हैं इनको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इनको एक पीडियाट्रिशियन देख रहा हो, इनको एक जो है न्यूरोलॉजिस्ट देख रहा हो, कार्डियोलॉजिस्ट देख रहा हो, ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों के डॉक्टर देख रहे हों, हड्डियों के सर्जन देख रहे हों, और इसके अलावा जो है साइकोलॉजिस्ट देख रहा हो जो कि इनके तमाम एस्पेक्ट्स को देख सकता है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि उन्हीं हॉस्पिटल्स के जहाँ के करीब में जहाँ पे वो हमें करते हैं वहीं हम जो है उनके लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट सेंटर कर लें, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए वहाँ उनके लिए स्पेशल स्कूल्स की हम सहूलियात दे सकते हैं। और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो कि की जा सकती हैं जो कि आसानी से इतने महंगा भी नहीं है और आप इजीली उनको जो है डेवलप कर सकते हो इन चीज़ों को। डॉक्टर साहब, बुनियादी मसला ये है कि हम लोगों का अगर इस बात पर तवज्जो दें कि वो बच्चे जो पैदाइश के साथ मसाइल लेके पैदा होते हैं अगर उनको बचपन में ट्रीट कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ, कई डॉक्टर्स से बात भी हुई है, तो हम स्पेशल बच्चों की पैदाइश का रेशो कम कर सकते हैं कि बच्चा चंद मसाइल के साथ पैदा हुआ है, अगर उसको अर्ली इंटरवेंशन के तरीके पर इब्तिदा में ही तशख़ीस करके उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो उसमें हम अच्छे खासे तौर तरीके से बच सकते हैं। बाकी रहा ये कि एक मरकज़ होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इस सिलसिले में काम कर रही है। वर्ल्ड मेमन ने इस वक्त एक साइकोलॉजिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है जो कि WMO के ऑफिस में बैठती हैं स्पेशल बच्चों के सिलसिले में। न्यूरोलॉजिस्ट के लिए डॉक्टर रमन कुमार हमारे साथ हैं जो पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट में आप साथ हैं, बच्चों के कार्डियोलॉजी आप हमारे साथ होते हैं। ENT में डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी है। ऑर्थो में हमारे साथ अमीन चुनाई साहब है। इसी तरह डॉक्टर अशरफ मेमन साहब भी हैं हमारे साथ। इस तरह कई और डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। स्पीच थेरापिस्ट, बिहेवियर थेरापिस्ट वो भी हमारे साथ जॉइंट हैं। और अब हम इस मसले में डॉक्टर बिल्लू साहब के साथ हम ये काम कर रहे हैं कि एक सेंटर का सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर 1 विंडो ऑपरेशन हो जाए और इस तरह हो कि बच्चा सुबह वहाँ एज स्कूल बच्चा वहाँ पे आ जाए और जब इसकी स्कूलिंग का ख़त्म हो तो माँ बाप इसको ले जाएं। इस दौरान इसकी जितनी भी थेरापीज़ की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत, सारी ज़रूरियात 1 विंडो पूरी की जाए। क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि वालिदैन बड़े परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे वो वालिदैन जो माली तौर पर कमज़ोर हैं। बच्चे को एक जगह पर एक ट्रीटमेंट हो रही है, दूसरी जगह पर दूसरी ट्रीटमेंट हो रही है, एक जगह स्पीच थेरापी हो रही है, एक जगह फिजियोथेरापी हो रही है, एक जगह बिहेवियर थेरापी हो रही है, चौथी जगह पे इसको एजुकेशन मिल रही है और कहीं पर OPD के लिए कहीं और जाना है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मामला अंडर 1 विंडो सारा मामला हल हो जाए। डॉक्टर गफ़ार बिल्लू इस मामले में हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इस सिलसिले में हम आगे मामला बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं। वेलकम बैक। हम लोग बात उस वक्त कर रहे थे कि प्रोग्राम में किस तरह से स्पेशल बच्चों को
सहूलत देनी चाहिए कि वो उन बच्चों की पैदाइश कम से कम हो जाए और हमारे मुल्क में हमारी न्यू जनरेशन जो पैदा हो वो कम से कम मसाइल के साथ, बल्कि ना होने जैसे मसाइल के साथ पैदा हो। तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे कि हमने नोट किया है कि थैलीसीमिया भी एक ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ प्रिवेंशन से काबू हो सकता है और बच्चे की पैदाइश से पहले ही जब माँ के पेट में बच्चा होता है उस वक्त इसकी तशख़ीस हो जाती है। तो क्या स्पेशल बच्चों के बारे में भी हम कोई ऐसी चीज़ है कि हम लोग इसको चेक कर सके, माँ की जब पेट में बच्चा हो उस वक्त हम इसको चेक कर सकें? स्पेशल बच्चों में भी जो है इस तरह से है कि स्पेशल बच्चों की बीमारियां जो हैं उनको, जैसे डाउन सिंड्रोम फॉर एग्जांपल, उसको हम जो है पैदाइश से पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं। माँ के पेट में जब बच्ची तकरीबन 3 से 4 महीने की उम्र में होती है तब आप ऐसे कुछ टेस्ट वगैरह हैं जैसे अल्ट्रासाउंड में आपको पता पड़ जाता है। जब गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करती हैं उसमें उनका आइडिया हो सकता है, अगर वो विजिलेंट है वो डायग्नोस कर सकती है कि सुबह ज़ाहिर कर सकती है कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है बेबी। फिर उसमें कुछ जो है टेस्ट किए जाते हैं मदर के वूम के, उसके जो सचकी की थैली है उसके कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, कुछ एंजाइम टेस्ट किए जाते हैं जिससे आप डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। और आप उसमें फिर अर्ली इंटरवीन कर सकते हैं कि अगर मदर और फादर अगर चाहें कि वो कंटिन्यू करना चाहें या नहीं करना चाहें तो उसके मिसाज पे आप जो है उस सचकी को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये जो अगर हम जैसे मिसाल के तौर पर आपने जिक्र किया है, थैलीसीमिया का तो बड़ा ईजी सिस्टम है कि माँ बाप अगर माइनर हैं तो हम माँ बच्चे को चेक कर सकते हैं, एक बाकायदा एक बेस बन गई। तो जाहिर बात है बच्चे हज़ारों की तादाद में रोज़ पैदा हो रहे हैं और जब इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सारे बच्चों का चेकअप करना भी एक मुश्किल अमर है। थैलीसीमिया को तो हमने शक की बुनियाद पर कि भाई ये मसला हो सकता है तो हम देख लिया। तो डाउन सिंड्रोम की बुनियाद क्या होगी, किस बुनियाद पर हम देखें? एक तो अल्ट्रासाउंड में जो है आपके कुछ न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी का एक टेस्ट वो होती है जो कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड में बता सकती है। फिर इसके बाद जो है मदर के जो आप एंजाइम टेस्ट कुछ कर सकते हो जिसमें हार्मोन टेस्ट होते हैं वो इजीली ब्लड में किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप उनका जो है एक और तरीक़ाकार जो इसमें हो सकता है वो ये हो सकता है कि इन बच्चों के दिल के मसले मसाइल को भी आप पहले से मालूम कर सकते हैं, जिसे फीटल एको कहा जाता है, वो भी कर सकते हैं। नहीं, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि चूँकि ये एक स्पेशलाइज टेस्ट है, रूटीन टेस्ट नहीं है, तो लाजमी तौर पे महंगे होंगे। तो क्या पेरेंट्स जब ये टेस्ट करवाएं तो उसकी बुनियाद क्या बनाए, या डॉक्टर चेक करें तो डॉक्टर के पास ऐसी क्या चीज़ होगी या ऐसी क्या मिसाल होगी जिसकी वजह से वो सजेस्ट करें कि इसका टेस्ट किया जाए? वो बेसिकली जब अर्ली स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं अराउंड 12 वीक्स पर, या फिर आपका जो है 16 वीक्स पे जो अल्ट्रासाउंड होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट जब करती हैं उन बच्चों का एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें डायग्नोस किया जा सकता है, उसमें शुबा ज़ाहिर किया जा सकता है और उसकी बुनियाद पर आप जो है वो टेस्ट फर्दर करके और उसको कंफर्म कर सकते हो कि डाउन सिंड्रोम आया बच्चे को है कि नहीं है। और ये टेस्ट ऑलमोस्ट 85-95% तक इनकी जो एक्यूरेसी है। माशाल्लाह जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उन बच्चों को, जैसे कि आपने कहा दिल में सुराख का भी है, मैंने कहा थैलीसीमिया है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि साइंस बहुत जदीद, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गई है और ये मुसलसल हो रही है। ये टेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तमाम टेस्ट तो नहीं है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है और इसकी बेसिस पे आप डाउन सिंड्रोम को आराम से डायग्नोस कर सकते हो और फिर उसकी बुनियाद पर आप जो है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, अबॉर्ट करना है, वो डिसीजन ले सकते हो। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पर हमारे मेमन कम्युनिटी के तमाम लीडरान से गुजारिश करता हूँ जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, कुतियाना हॉस्पिटल, MMI, मेमन हॉस्पिटल, बंस रोड मेमन हॉस्पिटल चल रहे हैं, उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल, हालार हॉस्पिटल, पाटवा हॉस्पिटल्स, इन तमाम के लीडर से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मामले को मद्देनज़र रखें और अपने अल्ट्रासाउंड टीम को ट्रेनिंग दिलाए। इस सिलसिले में डॉक्टर कामरान और दूसरे डॉक्टर्स भी हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, WMO भी ताउन करने के लिए तैयार है और ज़ाहिर बात है मेमनों का काम है तो APMF भी, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी किसी सूरत में पीछे नहीं रहेगी और हम लोग इसको एक जिहाद की तरह चलाएं। अगर हमने इन तमाम मामलों को हल करने की कोशिश शुरू कर दी तो मैं समझता हूँ कि जब जो फैमिली तकालीफ में आ जाती है मुस्तकबिल में और लाइफ टाइम तकलीफ़ में रहती है, उन तकलीफ़ को से वो बाहर आ जाएंगी। जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट भी कहते हैं
कई चीज़ें ब्लड टेस्ट से निकल आती है, अल्ट्रासाउंड से निकल आती है। अगर हम सिर्फ तमाम डॉक्टर्स को या तमाम हेमाटोलॉजिस्ट को कहें कि जब वो CBC करें और CBC के अंदर एक मखसूस पैटर्न होता है, अगर वो पैटर्न ख़ास तौर पर शामिल रखें और उसको शामिल करने के बाद अगर वो पॉजिटिव नज़र आए या रेंज से बाहर नज़र आए तो उसकी फौरी तौर पर रिपोर्टिंग करके माँ बाप को कहे कि इस पर वर्किंग करें, तो हम थैलीसीमिया मेजर के बच्चों से बच सकते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो पूरा माशरा और तमाम लीडर मिलकर एक पेज पे आने के बाद हम इन तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। ये बात हकीकी है कि बहुत से बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं, जिस्मानी माजूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं आज के जदीद दौर में, जबकि हम लोग खुद में मेरे आँख में चश्मे देखे, डॉक्टर साहब ने चश्मे पहने हुए, ये हमारा टूल है, ऐसा टूल है जो हमारी लाइफ लाइन की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ज़माने में चश्मों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, आज चश्मा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और चश्मे पहनना कोई बुरा नहीं समझा जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक टूल के तौर पर इसको ले लिया। इसी तरह बहुत से माजूर बच्चे कान का आला लेके चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की लाइफ लाइन सेट हो गई। किसी का पाँव नहीं है तो पाँव, आर्टिफिशियल पाँव लग जाता है, आजकल बायोनिक हैंड आता है, बायोनिक हैंड लग जाते हैं। जिस्मानी माजूरी का तो इलाज ये है। जहनी माजूरी को बच्चे पैदा होते हैं तो अगर पैदाइश के वक्त ही और पैदाइश के वक्त की लिमिट के अंदर उन सब बच्चों को अगर चेक कर लिया जाए तो हम लोग समझते हैं कि इन बच्चों का इलाज 100% ना सही 90%, 80% मुमकिन है। मिर्गी का इलाज, एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, डॉक्टर रमन कुमार का कहना है कि ये अगर 1.5-2 साल की उम्र में गिरफ्त में आ जाए तो इस बच्चे का 90% और बाज़ होकर 100% इलाज मुमकिन है। तो वो तकलीफ़ जो हम लोग सिर्फ अपनी शऊर ना होने की वजह से ना सिर्फ हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी औलादें बर्दाश्त करती है, बल्कि माशरे के ऊपर भी बोझ बनता है। तो हम इसको मिलजुल कर लोगों में शऊर देकर हम इस माशरे को और माशरे के लोगों को समझा बुझा कर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से काबिल इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में भी हम किसी सीनियर डॉक्टर्स को ले आएंगे। हमारा खुसूसी मौजू है स्पेशल बच्चे, और इस मौजू में ख़ास तौर पे इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि उन बच्चों की ट्रीटमेंट और इन बच्चों का बचपन से इलाज हो जाना या इन बच्चों को ऐसे बच्चों का पैदा ना होना, ये हमारा टारगेट है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मिलेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम।